हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जो बन रहा है सरप्राइज़ लंच एंड डिनर मेरे हस्बैंड के लिए। वो अभी सो रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा यहाँ पे कोलकाता स्टाइल चिकन चाप बनाएं, जो कि हम लोग कोलकाता में शादी में खाते थे। तो यहाँ पे लिया हमने 1 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून मेलन सीड्स और 1 टेबलस्पून बेसन। मेलन सीड्स ना हो तो आप खसखस का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं। मेरा 1 केजी चिकन है, तो ये 2 प्याज को रफली हमने कट करके मिक्सर में डाल दिया है। साथ ही इसी वक्त जो है आप रफली कट जिंजर और गार्लिक भी डाल सकते हैं। मेरे पास साबित नहीं था तो हमने इसमें पेस्ट डाल दिया ताकि इसको मिलाने में आसानी हो। इसको एक बड़े से बर्तन में डाल दिया और साथ डाला है इसके मसाले, जो कि हैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नॉर्मल चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक और हल्दी थोड़ी सी डाली है। इसमें फिर ऐड किया है 1 कप दही, केवड़ा एसेंस, रोज़ वाटर और डाला था इसमें बिरयानी का एसेंस। साथ ही इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया था, ये ऑप्शनल था। इसको अच्छे से मिक्स करके चिकन में ऐसे स्लिट्स लगा के डाल देंगे। और हमको यहाँ पे जो है 1 घंटा था सिर्फ मेरे पास, तो हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। अगर आप ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो बेकिंग पाउडर मत डालिएगा। दूसरे बर्तन में जो है नान के लिए हमने लिया है 1 अंडा। ये मेरा 500 ग्राम मैदा के लिए हमने लिया है। तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। फिर हमने डाला इसमें मैदा और फिर इसको गूंद लिया हमने दूध से। और चाहे तो आप इसको पूरा का पूरा भी दूध डाल सकते हैं। हमने दूध और पानी दोनों मिक्स करके डाला था और दोनों को फिर इसमें ऐसे क्लिंग रैप लगा के 1-1 घंटे के लिए हमने रख दिया था मैरिनेशन के लिए, क्योंकि हमको और भी काम था। तो हम इसको मैरिनेट करके यहाँ पे चले गए थे। और ये देखिए यहाँ पे मेरी सुबह की जो है ये मेरी हर्बल टी भी बची हुई है, इसको हम रात में पी लेंगे। ये दूसरी वाली मिल्क टी बची हुई है, इसको भी पी लेंगे। और यहाँ पे 1 रोटी बची हुई है रात की। तो ये लेफ़्ट ओवर फूड और जो भी खाना रहता है ना, वो हम फेंकते नहीं है, वो हम हमेशा यूज़ कर लेते हैं। और बर्तन भी धोने के पड़े हैं, और जब कोई बाहर से आता है ना तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा ही धोने के होते हैं। तो ये कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो हमने सोचा चलो जब तक मैरिनेट हो रहा है तब तक एक शिफ्ट जो है वो इसकी साइकिल चला देते हैं वॉशिंग मशीन में डाल के। तो आधे कपड़े जो है वो हमने धोने के लिए लगा दिए थे और आधे जो है अभी बास्केट में पड़े हुए हैं, तो उसको बाद में धो लेंगे। वॉशिंग मशीन स्टार्ट करने के बाद आ गए थे हम यहाँ बाहर। ये मेरी रोज़ का ड्यूटी का एक हिस्सा है कि हम रोज़ आते हैं बाहर और अपने फ्लावर्स को देखते हैं। और ये जो सबसे ऊपर ये बड़ा वाला प्लांट है, ये मदर प्लांट है, और बाकी सारे प्लांट्स जो हैं वो हमने इसी में से तोड़ तोड़ के बनाए हैं। और जब इसमें फ्लावर्स आते हैं ना तो बहुत दिल को खुशी होती है कि हाँ चलो मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। जो 2 नीचे वाइट छोटे छोटे हैं ना, ये भी हाल फिलहाल में ही हमने लगाए हैं, और उससे पहले ये वाला लगाया था। और मेरे पास राइट साइड में भी एक हम आपको दिखा रहे हैं, वो एक गमला है ये वाला। इसमें जो है हमने लगाया है, यहाँ पे प्याज भी लगाया है और लहसुन भी लगाया है। उसके बाद ये ज़ोहर का टाइम हो गया था तो हमने नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि अगर नमाज़ टाइम पे पढ़ लो तो सारे काम जो हैं वो टाइम पे अपने आप हो जाते हैं। और 1 घंटा हो चुका था सब मैरिनेशन और आटे को रखे हुए, तो बस अब किचन में आके बस जल्दी जल्दी सारा काम स्टार्ट किया। और एयर फ्रायर के बास्केट में जो है वो चिकन के पीसेस हमने डाल दिए थे। ऐसे करने से जल्दी हो जाता है। तो इसको बेसिकली फ्राई करना चाहिए, बट हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, इन अ हेल्दी वे हम इसको एयर फ्राई कर रहे हैं। और बाकी जो मसाला इसका मैरिनेशन का बचेगा तो उसको जो है और घी गरम करके हमने उसमें डाल दिया था भुनने के लिए। तो ऐसे एयर फ्रायर में लगाने से झटपट काम हो जाता है, जल्दी जल्दी। एक ही तरफ आदमी का दिमाग रहता है, बस एयर फ्रायर में तो आपने खाना रख दिया और फिर वो पक के ही निकलेगा। तो 20 मिनट्स के लिए हमने रख दिया था 180 डिग्रीज पे चिकन को, और उसका मसाले को फ्राई कर लिया। जब मेरा काम जल्दी जल्दी होने लगता है ना तो फिर हम सोचते हैं कि चलो और भी कुछ एक्स्ट्रा बनाएं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है वो 20 दिन के बाद आए थे, तो हमने सोचा चलो लंच में कुछ मीठा भी बना लें उनके लिए। तो यहाँ पे जो हमने सोचा जल्दी से केक बना लेते हैं। ये जो केक की रेसिपी है ना, ये अब तक की सबसे इजी केक की रेसिपी आपको लगेगी, क्योंकि हमने सब कुछ इसमें इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है। 4 टेबलस्पून मैदा है, 4 टेबलस्पून चीनी है, 4 टेबलस्पून बटर है और 4 टेबलस्पून कोको है। सब कुछ इक्वल बराबर है। और फिर लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 अंडा।
तो ये बहुत इजी सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसलिए भी ज़्यादा इजी है क्योंकि इसको हम इसी नॉन स्टिक पैन पे चूल्हे पे बना रहे हैं, तो जिनके घर में ओवन नहीं है, ओटीजी नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, वो इसको आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। और याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस 4 आपको याद रखना है। और बाकी जो है इसका क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये केक आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। इसको बस ऐसे मिक्स करके रखना है। और इसको साथ में हमने 1 कप दूध भी डाला था। और वैसे दूध की जो है क्वांटिटी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा कि ज़्यादा रनी भी नहीं हो और ज़्यादा जो है ये गाढ़ा भी नहीं हो, बस लिक्विड कंसिस्टेंसी, ऐसे रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये मसाला भी जो है इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि ये इसमें काजू है ना, तो ये चिपकेगा, तो ये इसको मैं बार बार चलाते रहना है। और ये जो है सबसे लोवेस्ट फ्लेम करके हमने इसमें रखा था, बिल्कुल धीमी आंच पे उसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। और यहाँ मेरा चिकन जो है एयर फ्रायर में रेडी हो गया था, तो वो भी हमने मसाले में ऐड कर दिया। और इसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल दी क्योंकि मसाला भी भुना हुआ था और चिकन भी पकी हुई थी, तो बस अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी थोड़ा डाल के इसको धीमी आंच पे रख दिया था पकने के लिए। अब ये हल्के हल्के चूल्हे पे पकता रहेगा। 10 मिनट में केक तैयार था, तो उसको रख दिया ठंडा करने के लिए। और यहाँ पे चिकन का मसाला भून गया, ये बबल्स ऐसे निकल रहे हैं, इसका मतलब मसाला तैयार है। तो इसको हमने यहाँ अलग साइड पे कर दिया, एकदम धीमी आंच पे रख दिया इसको। और नान बनाने की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि अब बच्चों के आने का टाइम हो गया था। और ये जो कोलकाता स्टाइल चाप है ना, ये आप ज़रूर बनाइएगा। ये यहाँ कोलकाता की स्पेशल डिश है जो कि शादियों में बनती है। और अतर और ये जो केवड़ा हमने डाला ना, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। बच्चे स्कूल से आने के बाद पूछ रहे थे कि मम्मा क्या बनाया है खाने में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मीठी मीठी। तो हमने कहा बेटा मीठी हो सकता है, तुमको केक की खुशबू आ रही हो। तो खैर आप लोग सब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा। बाकी तो आप लोग सब मेरे वीडियोज़ को लाइक करते ही हैं और आगे भी उम्मीदें करते ही रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, अपना इतना कीमती वक्त मेरे लिए निकालते हैं। और यहाँ पर जो है मेरे नान भी रेडी हो गया और केक को भी हमने डीमोल्ड कर दिया। और अभी हम लोगों को लंच के बाद जाना था शॉपिंग करने के लिए क्योंकि जो 20 डेज़ मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे ना, तो मेरे घर का सारा सामान जो है वो बिल्कुल डेडलाइन पे आ गया था। सब कुछ ख़त्म हो रहा था, ना मक्खन था मेरे पास, ना आटा चावल, कुछ भी नहीं था। तो लंच के बाद हम लोग जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, बट लुलु हाइपर मार्केट जाएंगे या मॉल ऑफ ओमान जाएंगे ये भी डिसाइड नहीं हुआ है। हस्बैंड जो है वो मेरे अभी तक सो रहे हैं क्योंकि वो रात को लेट से आए थे और काफ़ी थकान भी है उनको, तो उनको बिल्कुल नहीं पता है कि हम उनके लिए ये सारे इंतज़ाम कर रहे हैं। तो उनके लिए एक सरप्राइज़ मील है और बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, तो बस हम डिश आउट करने वाले थे। और मेरा प्लान ये था कि ये जो केक है इसको लंच में निकाले, बट इसको सेट होने के लिए 3-4 घंटे लगेंगे, तो फिर हमने इसको रहने दिया और डिनर में निकाला था। और यही वजह थी कि हमने दिन में जो है दिन का जो है वीडियो नहीं बनाया और रात को बनाया था इसका वीडियो जब ये सब कुछ रेडी हो गया था। और साथ ही साथ हमने आलू की भाजी भी बनाई थी। और ये थी मेरे चिकन चाप के